आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है अमोनिया से अमोनियम आयन बनने के NH3 तथा H के बीच बनने वाला बंध होता है। ठीक है, तो दोस्तों अमोनिया से हमें अमोनियम आयन बनाना है और NH3 और H के मध्य जो बंध होगा उसको हमें पहचानना है कि ये कौन सा बंध है। चलिए दोस्तों, अब प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम अमोनिया का सूत्र जान लेते हैं। अमोनिया का सूत्र होता है NH3 और दोस्तों अमोनियम आयन का सूत्र देख लेते हैं, ये होता है NH4 प्लस। ठीक है, अमोनियम आयन कौन सा है? NH4 प्लस। ये जो है ये अमोनियम आयन है, NH3 ये दोस्तों अमोनिया है। ठीक है, तो देखते हैं अब यहाँ पे अमोनियम आयन किस प्रकार से बनता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम NH3 की संरचना देख लेते हैं। तो NH3 जो है इसकी संरचना कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे एकल बंध की मदद से हाइड्रोजन परमाणु जो है जो नाइट्रोजन परमाणु है इससे एकल सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होंगे। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे दोस्तों मैं संरचना बना रहा हूँ। ठीक है, अमोनिया की यहाँ पे 3 एकल बंधों की मदद से 3 हाइड्रोजन परमाणु जो है केंद्रीय नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े हैं। आप देख सकते हैं, एक हाइड्रोजन परमाणु, 2 हाइड्रोजन परमाणु और ये 3 हाइड्रोजन परमाणु। और यहाँ पे दोस्तों ये जो केंद्र धातु है, जो केंद्रीय तत्व है दोस्तों नाइट्रोजन, इसके पास आप देख रहे हैं एक अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है। अब दोस्तों अमोनियम आयन बनेगा, तो यहाँ पे दोस्तों अमोनियम आयन कैसे बनेगा? जब एक H प्लस आयन आएगा अमोनिया के अणु के पास, तो आप देख रहे हैं H प्लस आयन, इसके पास दोस्तों एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, पूरी तरीके से इसके सभी कोश खाली हैं। क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है इसका जो परमाणु क्रमांक है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, परमाणु क्रमांक 1 है। ठीक है, तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए तो ये आएगा 1s1। अब यहाँ पे H प्लस का मतलब है कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन परमाणु पे, ये भी क्या करा हमने, इससे बाहर निकाल दिया। तभी दोस्तों ये जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये H प्लस बन जाएगा, H प्लस आयन बन जाएगा। और इसका जो परमाणु क्रमांक, अब अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए तो ये दोस्तों क्या है, 1s0 आ जाएगा। ठीक है, 1s0। अब इसका मतलब है H प्लस के पास, H प्लस जो आयन है इसके पास कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसकी वजह से ये बहुत ही अस्थायी है। ठीक है, अब अपने स्थायित्व को ग्रहण करने के लिए ये क्या करेगा, अमोनिया के पास जाएगा। और अमोनिया के पास आप देख रहे हैं केंद्रीय जो परमाणु है नाइट्रोजन, इसके पास एक अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म है। इस अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म की वजह से दोस्तों ये थोड़ा अस्थायी होता है। और अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म की वजह से दोस्तों ये क्या करेगा, जब इसके पास H प्लस आयन आएगा तो ये कहेगा कि हमारे अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म तुम ले लो, तुम्हें ज़रूरत है। और जिसकी वजह से मैं भी जो है स्थायित्व को थोड़ा स्थायित्व के करीब हो जाऊंगा। और H प्लस जो आयन था ये भी अस्थायी था, ये इसके इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करके इसके साथ बंध बना लेगा और दोस्तों ये भी स्थायित्व प्राप्त कर लेगा। तो इस तरीके से दोस्तों क्या होता है, जो अमोनिया है, ठीक है, अमोनिया में जो केंद्रीय अधातु नाइट्रोजन है, इसके पास एक अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म है। ये क्या करेगा, H प्लस के साथ उसका साझा करेगा, H प्लस आयन के साथ उसका साझा करेगा। और दोस्तों किस प्रकार से साझा करता है इसको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इसकी संरचना साझा करने के बाद। ठीक है, जब ये साझा करता है तो कुछ इस प्रकार से ये यहाँ पे दोस्तों ये हाइड्रोजन परमाणु इसके साथ एकल बंध बना के जुड़े होंगे। ठीक है, इनको मैं दिखा दे रहा हूँ एकल सहसंयोजी बंध द्वारा। 3 हाइड्रोजन परमाणु हैं, तीनों जो है एकल सहसंयोजी बंध की सहायता से इससे जुड़े हैं केंद्रीय नाइट्रोजन परमाणु से। ठीक है, और एक बंध से ये यहाँ पे तीसरा जो है हाइड्रोजन परमाणु इस तरीके से इससे जुड़ा होगा। ठीक है, इसको पुनः बना दे रहे हैं, ये इस प्रकार से दोस्तों ये तीनों जो हाइड्रोजन परमाणु हैं ये जो है नाइट्रोजन परमाणु से इस प्रकार से यहाँ पे जुड़े होंगे। ठीक है, एक हाइड्रोजन परमाणु ये जुड़ा है, इसी प्रकार दोस्तों दूसरा हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पे जुड़ा हुआ है एकल सहसंयोग बंध द्वारा, और तीसरा हाइड्रोजन परमाणु। अब यहाँ पे अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म जो थे
अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म जो है दोस्तों, इनका क्या किया गया है, जो H+ आयन आया इसके साथ जो नाइट्रोजन परमाणु है इसने क्या करा, साझा कर लिया, और साझे के जो इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन जो है एक ही तत्व के द्वारा दिए जा रहे हैं। जब भी दोस्तों इस प्रकार का बंध बनता है कि साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही तत्व देता है, तब दोस्तों इस प्रकार के बंध को हम कौन सा बंध कह देते हैं, सहसंयोजक बंध कह देते हैं। और दोस्तों यहाँ पे यह हाइड्रोजन परमाणु जो H+ आया था इसके साथ इसने साझा कर लिया, जिसकी वजह से इस पे एक धन आवेश आ जाएगा। अब दोस्तों साझा किस प्रकार से किया गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसने H+ आयन को दिया जिससे ये H में बदल गया, और एक इलेक्ट्रॉन इसने अपने पास रखा जिसकी वजह से यहाँ पे ये बंध बना है। ठीक है, इसी वजह से चूंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने हमेशा हमेशा के लिए H+ आयन को दिया, इसी वजह से इस पे एक धनावेश आ गया और ये दोस्तों अमोनियम आयन बन गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो बंध बन रहा है, ठीक है, अमोनियम आयन बनने में जो बंध बन रहा है, ये जो बंध है किस प्रकार का है, ये उप सहसंयोजी बंध है, उप सहसंयोजी बंध है। ठीक है, उप सहसंयोजी बंध बनता है। ठीक है, किस प्रकार का बंध बन रहा है दोस्तों, ये उप सहसंयोजी बंध बन रहा है। अब जो विकल्प हमें दे रखे हैं, इन दिए गए विकल्पों को देख लेते हैं। तो जो पहला विकल्प दे रखा है इसमें दिया है सहसंयोजी बंध, ठीक है, ये गलत विकल्प है। दूसरे विकल्प को देख लेते हैं दोस्तों, इसमें कह रहा है उप सहसंयोजी बंध, ये बिल्कुल सही विकल्प है, क्योंकि यहाँ पे साझे के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो केवल और केवल एक ही तत्व दे रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे उप सहसंयोजी बंध बनेगा। तीसरा विकल्प कह रहा है विद्युत संयोजी बंध। दोस्तों विद्युत संयोजी बंध बहुत अधिक मतलब विद्युत ऋणात्मक और तत्वों के मध्य बनता है, जिनकी विद्युत ऋणात्मकताओं का अंतर बहुत अधिक हो। तो ये गलत विकल्प है दोस्तों। और चौथे में कह रहा है इसमें से कोई नहीं, ये विकल्प भी गलत है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।